जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, गर्मियां चल रही हैं, बड़े परेशान हो रहे हो पढ़ाई के साथ में, क्योंकि गर्मी में पढ़ने का मजा ही नहीं आता है। लेकिन इसी बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है, और ये जो खेल है ये किसी और के लिए नहीं है बेटा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सेकंड सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और मैंने यहाँ पे काउंटडाउन शुरू, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अगर टैगलाइंस के अकॉर्डिंग चले तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है सेकंड सेमेस्टर के वालों के लिए भी और 6th सेमेस्टर वालों के लिए भी। अब आप सोच रहे होंगे सर एक काउंटडाउन क्या है, ये यूनिवर्सिटी का नया फरमान क्या है। तो बेटा जब भी यूनिवर्सिटी का नया फरमान आता है ना, तो बच्चों के साथ साथ में एक जगह और उनमें भी बड़ी अफरा तफरी मच जाती है, और यह है कॉलेज जगत। यह है कॉलेज जगत। जैसे आपका रिजल्ट आता है, कॉलेज वाले टेंशन में आ जाते हैं। जैसे आपका एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होता है, कॉलेज वाले टेंशन में आते हैं। जैसे आपका एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होता है, कॉलेज वाले टेंशन में आ जाते हैं। जैसे कोई नई स्कीम आती है, कॉलेज वाले टेंशन में आ जाते हैं। आपको लगता है कि आप ही टेंशन में हो, अरे नहीं, कॉलेज वाले ज्यादा टेंशन में है। आपसे ज्यादा टेंशन उनको भुगतना पड़ता है, और बड़ा भुगतना पड़ता है। और इसी बीच उनमें सबसे बड़ी अफरा तफरी मच चुकी है। अब ये अफरा तफरी किस चीज को लेकर के है, उसकी बात मैं वीडियो में करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कुछ चीजें छूट जाएंगी। सबसे पहले मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करने वाला हूं। और सेकंड सेमेस्टर का बेटा मेरे पास में नोटिस आया हुआ है। ये नोटिस आ तो हमारे पास में कल ही गया था, लेकिन मेरी टीम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। अब बच्चे कहेंगे सर थोड़ा लेट जानकारी देते हो। बेटा मैं लेट जानकारी देता हूं, लेकिन कुछ अच्छी चीज बता के जाता हूं, ठीक है। तो सुनो, यहां पे सबसे पहली बात है कि सेकंड सेमेस्टर का अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, सेकंड सेम का अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकता है। रीजन है क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है। सेकंड सेमेस्टर फॉर्म जो है वो आपकी क्या हो गई है बेटा, डेट वो एक्सटेंड हो गई है, आगे बढ़ चुकी है। और इसकी जो आगे बढ़ने की डेट है, इसमें हमारे पास में क्या है बेटा, इसमें हमारे पास में क्या है, 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ में अगर आप चलते हो, 100 रुपए अगर विलंब शुल्क के साथ में चलते हो तो 26/5/2026 होने वाली है। और यहां से आपके पास में चलने वाली है 29/5/2026 तक, ठीक है। और अगर आप 500 के साथ में जाना चाहते हो, अगर आप 500 रुपए के साथ में जाना चाहते हो तो 500 के साथ में आपके पास में जा रही है बेटा 30/5/2026 से लेकर के 1/6/2026 तक। और बेटा जितना है मेरे हिसाब से लास्ट डेट एक्सटेंड है, इसके बाद में कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है, नहीं बढ़ेगी, डेट इतनी ही रहने वाली है, कहीं आगे नहीं जाने वाली है। अगर आपको लगे कि सर डेट बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है, डेट इतनी ही रहने वाली है, कोई डेट नहीं बढ़ने वाली है। बढ़ भी जाएगी तो बेटा जहां 1 है ना वहां 3 हो जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। जहां 1 है वहां 3 हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं होगा, उसके आगे डेट भी नहीं जाएगी। लेकिन मुझे जितना लगता है लगभग बच्चों ने अपना फॉर्म भर दिया है, अपनी हार्ड कॉपी जो है वो कॉलेज में जमा करवा दी है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा खेला यह है कि जो हमारी प्रिडिक्शन थी, उसी प्रिडिक्शन के अंतर्गत यूनिवर्सिटी आती हुई प्रतीत हो रही है। और यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक लाइन और लिखी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो स्नातक द्वितीय सेमेस्टर नियमित हो या स्वयं पाठी, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो क्या हो बेटा नॉन कॉलेजिएट हो, दोनों का जो एग्जाम है बेटा जून माह के द्वितीय सप्ताह में। और ये मेरी प्रिडिक्शन पहले थी बेटा, ये मेरी पहले प्रिडिक्शन थी कि जून सेकंड वीक के अंदर आपके एग्जाम हो सकते हैं। कब हो सकते हैं बेटा, जून सेकंड वीक के अंदर एग्जाम हो सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ने अपनी नई प्रेडिक्शन डेट निकाली है, लेकिन मैं फिर से इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। सेकंड वीक के साथ में ये थर्ड वीक तक पोस्टपोन हो सकती है, यानी कि सेकंड वीक तक यहां आपका टाइम टेबल निकलने के चांसेस होंगे और थर्ड वीक से आपके एग्जाम शुरू होने के चांसेस होंगे। 7 दिन और मिलेंगे आपको अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि प्रेडिक्शन जो डेटे थी वो हमारी हमेशा एक्यूरेट रही है। जहां यूनिवर्सिटी आकर खड़ी हो गई है, हम वापस से यूनिवर्सिटी को वापस से थर्ड वीक के ऊपर लेके आएंगे और थर्ड वीक पे यूनिवर्सिटी आकर के आपका एग्जाम करवाएगी। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। तो याद रखना बेटा, सेकंड वीक टू थर्ड वीक दोनों के बीच में आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो अगर आपने तैयारियां नहीं की है तो अपनी तैयारियों के साथ में जुड़ जाए और अपनी तैयारियां जो है वो स्टार्ट कर दो। अगर इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको नोट्स पीडीएफ
या वीडियो लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मिले हुए जो नंबर होते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उन पर आप अपनी जानकारी दे सकते हो, वहां से आपको चीजें अवेलेबल हो जाती है। नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाकर के वासुदेवा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी, चाहे वो सेकंड का हो, चाहे वो फोर्थ का हो, चाहे सिक्स का हो, किसी भी सेमेस्टर का हो, सारी चीजें अवेलेबल है। अब बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की। अब बात करते हैं बेटा सिक्स सेमेस्टर की। किसकी करता हूं बेटा मैं? सिक्स सेमेस्टर की। अब देखो बेटा सिक्स सेमेस्टर की बात करने का एक ही रीजन है और वो है इंटर्नशिप। वो है बेटा इंटर्नशिप। अब आप सोच रहे होंगे सर आप फिर से आ गए इंटर्नशिप के लिए। अरे इंटर्नशिप को लेकर के आप लोग ज्यादा सदमे में नहीं हो, आपसे ज्यादा आपकी कॉलेज वाले सदमे में चल रहे हैं। ये सभी कॉलेजों का हाल होने वाला है। रीजन है बेटा, रीजन है इंटर्नशिप डेट 31 मई 2026। यहां पर आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करवाना है यूनिवर्सिटी साइट पे, और जैसे ही आपके इंटर्नशिप के कागज अपलोड होंगे, मैं गारंटीड कह सकता हूं आपके एग्जाम फॉर्म जो है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। आपके इंटर्नशिप के चक्कर में फोर्थ सेमेस्टर वालों का भी एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन चल रहा है। तो मैं कहूंगा कि जैसे ही आपकी इंटर्नशिप लगना स्टार्ट होंगी वैसे ही आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। जिसकी इंटर्नशिप नहीं होगी उसका एग्जाम फॉर्म भी कहीं ना कहीं रुकने के चांसेस होंगे। यूनिवर्सिटी ने पहले डेट फाइनल कर दी थी, 31 मई 2026 होने वाली है, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपके जो कॉलेज वाले हैं उनको ग्रुप पर भेज दी गई है, उनको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब सबसे बड़ा खेला जहां पे टका हुआ है कि जो इंटर्नशिप बच्चों ने की है वो किसी ने गवर्नमेंट स्कूल से की है, किसी ने अपने मिलने वाले से RSCIT वालों से कर ली है, किसी ने अपने कंप्यूटर वालों से कर ली, किसी ने अपने फैशन डिजाइनर जो भी जिसके संपर्क में जो था उससे कर ली, 100 200 500 1000 दे दा के कर ली। लेकिन वही बात है ना, कभी कभी सस्ता जो होता है ना वो महंगा हो जाता है, और वो महंगा ऐसे हो रहा है क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिस निकाला था कि इस इंटर्नशिप के साथ में स्कैनर भी लगा होना चाहिए, और यहीं पे सबसे बड़ा खेल शुरू हो गया है। अब कई इंटर्नशिप जो है अगर स्कैनर आपका रहता है, बाकी अभी तक तो रह रहा है आपका, अगर यूनिवर्सिटी ने फिर भी अगर कुछ कमाबेसी करके स्कैनर को हटाने की कोशिश की तो सारी इंटर्नशिप जो है वो एक साथ अपलोड हो जाएंगी, लग जाएंगी। लेकिन अगर स्कैनर का खेल रहा बेटा तो याद रखना ये स्कैनर आपके इंटर्नशिप को कहीं जगह रोक देगा, और बड़ा रोकेगा, क्योंकि इस इंटर्नशिप के स्कैनर के अंदर कुछ नहीं रहने वाला, केवल आपका नाम रहने वाला है, यानी आपका जो भी इंट्रो है वो रहने वाला है, ठीक है। आपकी जो भी अटेंडेंस है, आपने जो भी प्रेजेंट जहां भी आपने क्या किया है इंटर्नशिप की है, वहां पर आपने कितने दिन गए कितने दिन नहीं गए, कब एब्सेंट रहे कब नहीं रहे, हॉलीडे वाले दिन भी गए क्या नहीं गए क्या, ये सारा बायोडाटा वो लेने वाला है। इसके अलावा आपने किस फील्ड के साथ में अपना इंटर्नशिप काम किया है, इंटर्नशिप पे काम किया है, वो सारी चीजें। अब बात ये आती है कि अगर आपके पास में स्कैनर वाला इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा कि वापस से एक बार इंटर्नशिप वाला सर्टिफिकेट उन्हीं से बनवा लो जिनसे आपने ये विदाउट स्कैनर वाला इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लिया है, क्योंकि जिसके पास में विदाउट स्कैनर वाला इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वहां स्कैनर वाला मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट स्कूलों में तो देखो मिलेगा नहीं अपने पास में, लेकिन जहां तक है आपको प्राइवेट जगह पे यहां पे स्कैनर मिलने की चांसेस होंगे। लेकिन क्या पता, हो सकता है कि गवर्नमेंट वालों की एफिडेविट सील होती है ना वो चल जाए अपने पास में, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर होते हैं वो। लेकिन यूनिवर्सिटी ने साफ निर्देश दिया है कि आपका स्कैनर होना जरूरी है, स्कैनर होगा तो सारी चीजें होंगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में जहां पर फिर से हम एक चर्चा करते हुए मिलेंगे। तो मैं सेकंड और सिक्स सेमेस्टर वालों कहूंगा अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि 28 तारीख आज हो चुकी है, 29 30 और 31 3 दिन है। 3 दिन के अंदर आपको अपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड करवाने, तो अपने कॉलेज के अंदर संपर्क करो, कॉलेज वालों से बात करो कि आपके इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट अपलोड हुए या नहीं हुए। इन सारी चीजों पर आप बात कर सकते हो। जो भी आपका इंटर्नशिप नोडल है उस पर बात कर सकते हो, जो भी आपका टीचर था इंटर्नशिप का जो नोडल टीचर था उससे आप बात कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को अपलोड करवाइए ताकि यूनिवर्सिटी आपकी चीजें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करे, ठीक है। तो बेटा हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।